हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया हूं। अब चौथा टेस्ट सीरीज़ पे बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो सब कैसा लग रहा है आप लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा चैनल को, जिससे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और देखते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ और देखते हैं आज क्या क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किस लेखक को उसकी पुस्तक प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किस लेखक को उसके पुस्तक पॉकेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पॉल लिंच को उसके पुस्तक प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 से। क्वेश्चन 2, दंत चिकित्सकों के आवर्धित प्रतिबंध देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। दंत चिकित्सकों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का और प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है फ्रेंड? अवतल दर्पण का प्रयोग देखिए, डॉक्टरों द्वारा दांत, आँख, कान दाढ़ी बनाने के लिए और बहुत सी चीज़ में किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग। क्वेश्चन 3, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण था भीड़ ने जो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा हत्याकांड में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है, जिसको यह महात्मा गांधी ने इस घटना को हिमालय के समान भूल की घटना दी थी नाम से फिर वापस ले लिया महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? क्वेश्चन 4 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम में जो 2024 में 19 से 31 जनवरी को हुआ उसमें पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है फ्रेंड? भारत में माना जाता है राजा राम मोहन राय को। और दांते कहाँ का था? वो इटली का था। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य का सही आंसर होगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब देखिए, हम बोलेंगे बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन सा राज्य लगे हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि कौन कौन सा बांग्लादेश, मेघालय होगा कि मिजोरम होगा। आपको एक चीज़ याद रखना, बांग्लादेश जब भी आए ना तो याद रखना है बंगाल टाइगर जो है ना मनी वाले नाक से दूर रहता है, यानी कि बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य मनी वाले हैं, यानी कि मणिपुर और नहीं आएगा ना नागालैंड आएगा। बाकी मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल को प्रदेश को छोड़कर उधर सारा राज्य बांग्लादेश को कवर करेगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 7, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है? वर्तमान में ब्रिक्स संगठन में देखिए, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन में 10 देश हैं। वर्तमान में ब्रिक्स संगठन में कितने देश हैं? 10 देश हैं। अब देखिए, ब्रिक्स संगठन से क्या होता है? ब्रिक्स का फुल नाम ब्रिक्स, BRICS
IC होता है ना, देखिए B से हो गया क्या, B से आपका हो गया ब्राज़ील, R से हो गया रूस, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चीन। और इसमें बहुत जो 6 देश जुड़ा हूँ उसको आप याद कर लीजिए, और बाकी का 4 तो हम आपको इस ट्रिक से बता दिए। क्वेश्चन 8, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 8 का सही आंसर हो जाएगा D, वर्धा में। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को उसके हिंदी भाषा में उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? 10 का सही आंसर हो जाएगा B, संजीव को। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को हिंदी भाषा में उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? संजीव। अब देखिए यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है। रीजनिंग ये इसमें बहुत ईजी शब्द दिया है। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द किसी एक प्रकार से समान है और एक असमान है। असमान शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 शब्द समान दिया रहेगा और एक असमान दिया है, उसी को आप चुनना है। देखिए गला है, आँख है, नाक है, कान है, ये सब देखिए ज्ञान इंद्रिय का हिस्सा हो गया ये तीनों, और ये तो अलग चीज़ हो गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गला। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें एक निश्चित कोड भाषा में स्प्रिंग को UNURC लिखा जाता है, तो मोबाइल को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे? अब देखिए इसको क्या है। देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, SPRING स्प्रिंग लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद स्प्रिंग की जगह पर क्या है, स्प्रिंग को UNURC लिखा है, तो इसका पहले हम उसके बाद मोबाइल को किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोडिंग कर लेंगे। S को 19 लिखते हैं, फिर P को 16 लिखते हैं, R को 18 लिखते हैं, I को 9 लिखते हैं, N को 14 लिखते हैं, G को 7 लिखते हैं। उसके बाद U को 21 लिखते हैं, N को 14 लिखते हैं, N को कितना लिखते हैं, सॉरी ये N को 14 लिखते हैं। उसके बाद U को 21 लिखते हैं, फिर F को क्या लिखते हैं, F को 6 लिखते हैं, और R को 18 लिखते हैं, C को 3 लिखते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, 19 से 21 हो रहा है, यानी कि कितना +2 हो रहा है, 16 से 14 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है, 18 से 21 हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है, 9 से 6 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 14 से 18 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है, 7 से 3 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है, +2 -2 +3 -3 +4 -4। अब उसी तरह हम लोग मोबाइल को पहले कोडिंग कर लेते हैं। M को 13 लिखते हैं, O को 15 लिखते हैं, B को 2 लिखते हैं, I को 9 लिखते हैं, L को 12 लिखते हैं, E को 5 लिखते हैं। उसी तरह देखिए पहले हम 2 जोड़े थे, यहाँ पे 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, 3 जोड़ना है, 3 घटाना है, 4 जोड़ना है, 4 घटाना है। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 15 का O लिखते हैं हम लोग, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 नहीं, +2 -2 +3 -3 +4 -4। अब देखिए
प्लस 2 की इसमें 15 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 को हम लोग m लिखते हैं। उसके बाद 2 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 को हम e लिखते हैं। उसी तरह 9 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6, यानी कि f हो जाएगा। उसी तरह देखिए 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 यानी कि 16 को क्या लिखते हैं, p लिखते हैं। उसी तरह अब क्या लिखेंगे, 4 एस में से 4 जोड़ेंगे, 4 क्या है ये हो जाएगा। यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो ए हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, अभी हम लोगों ने क्या निकाला इसका आंसर, OMEFPA। तो किस में है ये ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन है 4 नंबर में, तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है फ्रेंड, अब हम 13 देखते हैं। यदि दीपक रवि का भाई हैं, रीना अतुल की बहन है, तब रवि रीना का कौन है, रवि रीना का पुत्र है, तो दीपक जो है किस प्रकार रीना से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ईजी है फ्रेंड। मेरे पास अभी बोर्ड रहा था तो हम बता देते, मैथ रीजनिंग सारा बता देते, लेकिन नहीं बता सकते हैं अभी। उससे क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप भी बना सकते हैं। चूजा संबंधित है झुंड से, तो भालू किससे संबंधित है, भालू का संबंध होगा, तो चूजा के समूह को झुंड बोलते हैं, तो भालू के समूह को क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा टोहिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टोहिया। अब देखिए एक दिन एक बस में 90 विद्यार्थी यात्रा कर रहे थे, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या 2 और 1 के अनुपात में था। अगले दिन विद्यार्थियों की संख्या पूर्ववत थी, लेकिन लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना हो गया। दोनों दिन बसों में यात्रा करने वाले लड़कों की संख्या में कितना अंतर था। क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले हम लोग 90 विद्यार्थी यात्रा कर रहे थे। पहले दिन और दूसरे दिन विद्यार्थी सेम ही था, लेकिन लड़कों की संख्या कितना उलटफेर हो गया, लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो वही हम लोग को पता करना है। इसके पहले हम बॉय को एक तरफ बॉय लिख लेते हैं, एक तरफ गर्ल लिख लेते हैं। पहले दिन, ये पहले ऊपर में पहले दिन का 2 और 1 रेशियो में 2 और 1, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3 का वैल्यू दिया हुआ है 90 काट देंगे इसको तो 30 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 30, तो 30 दुना इधर 30 दुना 60 बॉय और इधर 30 गर्ल। ये तो पहले दिन का हो गया। पहले दिन का हम लोग क्या निकाले, 60 बॉय, पहले दिन हम लोग क्या निकाले, 60 बॉय और गर्ल कितना निकाले 30। यह है पहले दिन का। उसके बाद अब देखते हैं दूसरे दिन का। दूसरे दिन कितना हो गया अंतर बॉय और गर्ल का, बॉय और गर्ल का दूसरे दिन कितना अंतर हो गया, 3:2 हो गया। 3 2 कितना हो गया, उसी तरह 3 2 5 बराबर 90 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 बार में कट जाएगा। उसके बाद 18 तिया, उसी तरह 54 निकाल लेंगे, उसी तरह 18 दूना 36। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमको 54 लड़का है और यहाँ पे कितना लड़का है 60 लड़का, तो कितना लड़के का डिफरेंस हो गया, 6 लड़के का डिफरेंस हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए वर्ग का संबंध है पंचभुज से, वर्ग का संबंध किससे है, पंचभुज। वर्ग में देखिए, वर्ग में 1 2 3 4 भुजा होता है, और पंचभुज में कितना होता है, 5 भुजा होता है ना। उसी तरह देखिए त्रिज्या और परिमाप तो इस तरह है ही नहीं, भुजा कोण इस तरह है ही नहीं। अब देखते हैं यहाँ त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, और समचतुर्भुज यानी कि वर्ग की तरह होता है, तो 4 भुजा होता है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी। अब देखिए 6 पुरुष 8 महिला और 12 लड़कों के बीच 820 रुपये इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि प्रत्येक महिला को एक पुरुष और एक लड़के को मिलाकर प्राप्त हुई धनराशि के बराबर धन मिलता है और प्रत्येक पुरुष को एक लड़के द्वारा प्राप्त राशि के से 1.5 गुना धन मिलता है। 8 महिलाओं को कुल कितना धन प्राप्त होता है। हम इतना सा स्क्रीन में, सॉरी फ्रेंड, हम इसका इतना सा स्क्रीन में नहीं बता सकते हैं। सवाल ठीक ठाक सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग कल से हम मार्कर और बोर्ड से बता सकते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में, अगर हम मार्कर और बोर्ड से बता दें तो वीडियो करके तो बताइएगा। आप लोग कल से सारा क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि कर देंगे। पहले आप लोग बताइएगा कि बोर्ड से बताएंगे कि नहीं बताएंगे, उसके बाद पूरा मैथ रीजनिंग सब कवर कर देंगे लगभग। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। उसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 400। उसे सोल्यूशन भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसे इसका सोल्यूशन ठीक ठाक नहीं लगता हमको, अपना सोल्यूशन स्टैंडर्ड लेवल का होता है ना, तो वही ठीक लगता है। 20 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से 12 गुनी थी। अब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी है। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे। 20 वर्ष पहले बोल रहा है, अब यहाँ पे फादर और सन लिख लेते हैं हम लोग। 20 वर्ष पहले बोल रहा है, 20 वर्ष पहले यानी कि 20 वर्ष पहले कितना अंतर गुना था, 12 गुनी। अब कितना गुनी है, अब है 2 गुना। अब देखिए, आप किसी से 10 साल पहले और 10 साल बाद, आप जैसे कि 5 साल किसी से बड़ा है, 10 साल पहले 5 साल बड़ा थे, अभी 5 साल बड़े ही रहेंगे, और 5 साल बाद भी कभी 5 साल बड़ा का, यानी कि 5 साल का अंतर रहेगा ही रहेगा। इसी तरह देखिए, अभी यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ पे 11 का अंतर है ना। इसी अंतर को बराबर करना हमको, हम लोग को। तो यहाँ पे कितना अंतर है, 1 का, तो इधर 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ। लेकिन यहाँ का कितना अंतर है, 11 का अंतर है। 11 दूनी 22 हो जाएगा और इधर 11। अब देखिए 1 और 11 में कितना का अंतर है, 1 और 11 में अंतर है 10 का। लेकिन 10 बराबर यहाँ हमको कितना दिया रखा है, 10 बराबर यहाँ दिया रखा है 20। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो फिर बोल रहे हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 22 और 11 वर्तमान आयु है ना। तो 1 का मतलब है 2, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और इसका 11 दूनी 22 हो जाएगा। 44 और 22 देखते हैं हम लोग किस में है, 44 और 22 देखते हैं इसमें है ऑप्शन सी में, इसका ऑप्शन सही है। अब देखिए, एक संख्या घटकर कितना, 200 से घटकर 150 कर दिया है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात करें। कोई संख्या, देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा है। एक संख्या कितना है, 200 है, एक मूल संख्या कितना है 200 था, लेकिन घटकर कितना हो गया, 150 हो गया। कितना घट गया, 200 से कितना घट गया, 50 कम हो गया। तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो अब 2 शून्य कट गया, और अब 25% आराम से। कितना सिंपल सवाल, 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज की कीमत के बराबर है। 4 मेज की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है, और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की। ये सवाल भी बहुत सिंपल है फ्रेंड, लेकिन हम इस पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है। पेन टेब लेंगे ना, उसके बाद या फिर बोर्ड पे ही कोशिश करेंगे बताने का। अभी सवाल सिंपल है फ्रेंड, आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए, हिंदी आ गया। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म, वो उल्टा इसका क्या हो जाएगा, छोटा सूक्ष्म। जो कुछ ना जानता हो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अज्ञा। जो कुछ ना जानता हो क्या हो जाएगा, अज्ञा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर इसका हो जाएगा तटस्थ हो जाएगा इसका
देखिए तटस्थ किस प्रकार लिखा है, वही उसी को याद रखना है। अब 24 देखते हैं हम लोग। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 24 नंबर, रेखांकित वाक्य प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को इसी पे ध्यान देना, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा अपने माता पिता को, इस तरह से अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपनी माता पिता को। 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए 25 नंबर, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। 25 का सही आंसर हो जाएगा यौगिक। दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने क्या कहते हैं शब्दों को, यौगिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या बोला है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 26 का सही आंसर हो जाएगा ए। आँखों में कौन पड़ गया, आँखों में कौन पड़ गया, ये गलत है। आँखों में क्या पड़ गया होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। अभी देखिए, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ये सही है। सोमवार को छुट्टी नहीं है, ये भी सही है। रमेश का बेटा कुछ नहीं करता, ये सही है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है, ए। क्वेश्चन 27, बालक गेंद से खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। देखिए, बालक गेंद से खेल रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, करण कारक। करण कारक हो जाएगा इसका। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, स्वतंत्र में कौन सा सही उपसर्ग है, बी, स्व उपसर्ग है। क्वेश्चन 29, दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन कर। गंगा का भागीरथी हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, गंगा को भागीरथी नदी बोला जाता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। 30 का सही आंसर हो जाएगा डी, किसी। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं, यहाँ आ जाइए। एन आयरन हैंड, इडियम्स फ्रेज अंग्रेजी में कहावत जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अब देखिए, आई लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर डेज द मॉर्निंग, यानी इसका क्या, इन द मॉर्निंग। न्यूज़पेपर को इन द मॉर्निंग में, न्यूज़पेपर के साथ क्या होता है, इन आता है। अब देखिए, सेलेक्ट द बेस्ट अप्रोचिएट एंटोनियम फाइंड हम लोग को करना है। एंटोनियम इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रासनेस का सही आंसर हो जाएगा टिमिडिटी। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, बताइएगा। अब देखिए, गार्निश द ड्रिंक ऑफ द कैनबरीज ए साइलेंस फ्रेश स्पीच, इसका क्या बोल रहे हैं करने के लिए, साइनोनियम। यहाँ पे क्या लिखा है, साइनोनियम। तो गार्निश का साइनोनियम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इम्बलिश। ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, इसका क्या हो जाएगा, एक पर्सन जो है वो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं, इनफेलिएबल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनफेलिएबल कहते हैं। यहाँ आप कंप्यूटर आ गया, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देते हैं जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देते हैं, यह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब लेब आउट व्यू।
अमस वर्ड 2016 में अमस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेल कैसे बनाया जाता है? 37 का सही आंसर हो जाएगा सी मेलिंग्स, उसके बाद स्टार्ट मेल, उसके बाद इन्वेलोप, उसके बाद सेलेक्ट, उसके बाद साइज, उसके बाद ओके। आंसर सी हो जाएगा इसका। ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाले स्कैनर एक डैश होते हैं। 38 का सही आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संवेदनशील उपकरण। प्रकाश संवेदनशील उपकरण। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक स्केल के फॉर्मूले को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? 39 का सही आंसर हो जाएगा 39 का सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द सेल विच कंटेंट फार्मूला पर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक ऑन द करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट कॉपी। देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। सिलेक्ट पास्ट फार्मूला। अमस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? अमस वर्ड में आउटलाइन व्यू उसका सही आंसर हो जाएगा कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। कंटेंट को बुलेटस पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। इकतालीस निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? 41 का सही आंसर हो जाएगा डायल अप। 42 निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? 42 का सही आंसर हो जाएगा ये गूगल क्रोम जो है। क्वेश्चन 43 निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? 43 का सही आंसर हो जाएगा बी दूसरी। उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के आवागम की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए टेलनेट। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनें। 45 का सही आंसर हो जाएगा एक। पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद एकीकृत सर्किट, उसके बाद BSLI, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर USLI, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन 46 CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। 46 का सही आंसर हो जाएगा 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रक यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट CPU का यह फुल नेम है। लॉजिक यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत बता रहा है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि दोनों क्या है सही है। अल्ता विस्ता और लाइकोस शुरुआती दिनों में खोज इंजन के उदाहरण हैं। वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन बी इसमें गलत है। ऑप्शन बी क्या है? गलत है। और सही कौन कौन सा है? डाउनलोड प्रक्रिया को जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर फाइल किया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद अपलोडिंग एक प्रक्रिया जिसमें डाटा को वेब सर्वर पर किया जाता है। अपलोडिंग में डाटा यूजर के डिवाइस से वेब सर्वर पर प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन 49 माइक्रोसॉफ्ट 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड के शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? 49 का सही आंसर हो जाएगा बी चयनित पार्ट को संरेखित हो जाता है। चयनित
चयनित पर जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है। 50 किसी भी संख्या जैसे कि 15 निम्नलिखित कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों का प्रयोग करेगी। 50 का सही आंसर हो जाएगा ए बाइनरी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इधर इलेक्ट्रिशियन आ गया। इलेक्ट्रिशियन का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन का आप लोग को PDF दे देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा देते हैं और बाकी हम सॉल्यूशन पूरा इलेक्ट्रिशियन का डाल देंगे ग्रुप में, और आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। 50 वोल्ट पर एक 8 पोल जनित्र का आउटपुट 200 एम्पियर है। 5 संयोजित आर्मेचर में एक 1280 कंडक्टर और 160 द्विक परिवहक कंडक्टर खंड है। या यदि ब्रश शून्य भार उदासीन अक्ष है तो 4 खंड से आग्रतित होते हैं, तो पोल चुंबकन मतलब फेरों की संख्या ज्ञात करें। फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 51 का सही आंसर हो जाएगा सी 800। जनरेटर में डमी कॉइल के लिए क्या प्रदान किया जाता है, 52 का सही आंसर हो जाएगा डी, रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए।